हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो नाउ इस वीडियो में सॉल्व करें एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9। तो इफ ए सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट बी के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और सेट डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ओके, तो ये हमें यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो ये क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। तो ये देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। तो डिफरेंस ऑफ सेट, ये ए माइनस बी जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दो सेट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना वहाँ से। यदि जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 था, बी का सेट के अंदर 3 5 7 है, तो 3 5 यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको वहाँ से हटा देना। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो 1 2 4 आ रहा है, हमने 3 5 हटा दिया। लेकिन अगर मैं b माइनस ए माइनस बी किया तो 1 2 4 आ रहा है। अगर मैं b माइनस ए करूंगी तो b में से a के एलिमेंट को हटाना है। तो b में 3 5 थे, 3 5 यहाँ से हटा दिए, तो b माइनस ए आपका यहाँ पे क्या हो गया, ओनली 7 हो गया। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका वेन डायग्राम में मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे समझाया था। a माइनस बी यानी ये पूरा a है, इस a में से ये 3 5 आपका यहाँ पे कॉमन है, उसको यहाँ से हटा दिया। और अगर b माइनस ए किया तो ये b माइनस में 3 5 कॉमन है, उसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो a माइनस बी ये ब्लू वाला हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये b माइनस ए हो गया। यहाँ पे 3 अलग अलग सेट बने। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, सिर्फ a माइनस बी या माइनस साइन जहाँ पे भी दिखता है तो उसमें आपको पहले वाले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को हटा देना है। और हमेशा जो सेट आएगा वो पहला वाला सेट आएगा। a माइनस बी कर रहे हो तो सेट a लिखेंगे, यहाँ पे d माइनस ए कर रहे हो तो सेट d के एलिमेंट लिखेंगे a के एलिमेंट को हटा के। तो नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अब ये देखो। ओके, तुम इसको आप एक चीज से भी दे सकते हो। देखो, a माइनस बी का मतलब यहाँ पे होता है a में से a इंटरसेक्शन b, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी दिया हुआ है तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b कर दो। अगर b माइनस ए दिया हुआ है तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b कर दो। जो दोनों के कॉमन है वो हटा देना। तो नाउ a माइनस बी कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा सेट a है, ये सेट हमारा b है। तो अब b को हटाना है। तो देखो, यहाँ 4 है, क्या यहाँ है, नहीं है। यहाँ 8 है, क्या यहाँ है आपका, यहाँ पे भी आपका नहीं है। फिर 12 आपका यहाँ है और यहाँ भी है, तो 12 को हम यहाँ से हटा देंगे। फिर 16 यहाँ पे नहीं है और 20 भी यहाँ पे नहीं है। तो बाकी सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे सेम रहेंगे, सिर्फ हमारा जो 12 कॉमन था, ये कॉमन था, उसको हमने यहाँ से हटा देना है। तो इसी तरह से हम बार बार इसको चेक करेंगे। तो a माइनस बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये 6 एलिमेंट आएंगे, बाकी सिर्फ हमने यहाँ से 12 को हटा देना है। नाउ सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें करना है a माइनस सी। तो a माइनस सी, तो अब नाउ अब यहाँ पे क्या करोगे, a में से c के एलिमेंट, जो c के कॉमन एलिमेंट है उनको हम हटा देंगे। तो आप यहाँ पे देखो, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 आपका है तो 6 हटा दिया, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 आपका यहाँ पे है तो 12 को हटा दिया। देन 14 नहीं है और 16 नहीं है, तो ये दोनों कॉमन थे, ये वाला एलिमेंट यहाँ भी है और ये वाला एलिमेंट यहाँ भी है। बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उनको यहाँ से हटा दो। तो हटाया तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, 3, 9, 15, 18, 21। ये हो गया हमारा a माइनस सी हो गया, a में से c को हटा दिया। नाउ थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देखो, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे है a माइनस डी। तो a माइनस डी यानी कि अब a में से d को हटाना है। तो a में से d के एलिमेंट को हटाना है। तो आप यहाँ पे देखो, d में यहाँ पे 5 है बट यहाँ नहीं है। देन 10 है, वो भी यहाँ पे नहीं है। देन 15, तो 15 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 15 को हटा दो। फिर 20 यहाँ पे नहीं है, तो ओनली यहाँ से आपका क्या हटेगा, ओनली 15 हटेगा। तो बाकी एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 18, देन 21 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड के बाद फोर्थ आप यहाँ पे देखो, तो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे है b माइनस ए। तो b माइनस ए का क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। तो अब b का सेट आएगा, जो सेट पहले होता है ना वो आता है, इसको हटा के। जैसे यहाँ a था ना, तो ये सारे एलिमेंट a में से आए हैं। अब b माइनस ए है तो b वाला आपका यहाँ पे b के एलिमेंट आएंगे a के कॉमन हटा के। तो आप यहाँ देखो, 4 नहीं है, 8 नहीं है,
12 यहाँ पे है, 12 यहाँ भी, तो 12 हम नहीं लिखेंगे। देन 16 और 20 देखो तो वो यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ 12 हटाना है। और अब A नहीं आएगा, अब B आएगा। तो B के एलिमेंट आपके क्या क्या बचे कॉमन हटाने के बाद में? वो बचे हैं 4, देन 8, देन 16, देन 20। ये चीज़ आपको यहाँ देखो, A माइनस B में A के एलिमेंट आए थे 12 को हटा के, और B माइनस A में B के एलिमेंट आए हैं 12 को हटा के। ओके, फिर आपका यहाँ पे 4th हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पे है C माइनस A। तो C माइनस A में आप यहाँ पे क्या करोगे? इसी में से A के कॉमन एलिमेंट को हटाओगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम A के, अब ये C है, C के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे A के हटाने। तो A में 3 है, यहाँ नहीं है। A में आपका 6 है, 6 यहाँ भी है, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। देन 9 नहीं है, A फिर 12 नहीं, 12 है, यस 12 को भी आप यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि 12 भी यहाँ पे कॉमन है। 6 कॉमन था, 12 कॉमन था। देन 15, 18, 21 वो कोई भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे C के एलिमेंट लिखोगे, तो C के एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2, 4, 8, 10, 14, देन 16 हो गया। ओके, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। A माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट आपका यहाँ पे D माइनस ए। तो D माइनस ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? D में से A के एलिमेंट को हटाना है। तो अब यहाँ पे देखो फिर D, तो D में देखो 5, 10, 15, 20 है, और ये A में क्या है? 3, 6, 9, 12, 15। तो 15 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 15 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 18, 21 वो यहाँ पे नहीं है। तो ये कॉमन है। पहले आप देख लो कॉमन एलिमेंट कौन सा है। ये कॉमन एलिमेंट है, D पहले है, तो इसको हटा के अब D के बचे हुए एलिमेंट लिख लो। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 5, 10, 20 हो गए। ओके, फिर 6 के बाद में अब आप यहाँ पे देखो 5, 6, 7, 6, 7 आपका यहाँ पे क्या है? B माइनस सी है। तो अब B में से C के कॉमन एलिमेंट हटाना। तो पहले हम B और C को दे, B और C है ना, तो ये B हो गया, C हो गया। पहले कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ 4 है, यहाँ भी है, तो 4 हमारा यहाँ कॉमन हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। देन यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है। यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, और कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है। 4, 8, 12, 16 यहाँ पे कॉमन है। अब आपको यहाँ B माइनस सी लिखना है, तो B में से ये चारों एलिमेंट हम हटा देंगे। जो पहले B, सेट B पहले था, तो B के जो एलिमेंट कौन सा बच रहा है? ओनली 20 यहाँ पे बच रहा है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ आपका यहाँ पे क्या आएगा? 20 है। B माइनस सी के अंदर सिर्फ क्या बचा? 20 बचा। अगर यही हमारा यहाँ पे C माइनस B होता तो C के एलिमेंट आते 2 और 14 यहाँ पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6, 7 हो गया। देन 8 आपका यहाँ पे क्या है? B माइनस डी। अब B में से D के एलिमेंट को हटाना है, तो पहले B और D के कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ओनली 20। तो ये 20 सिर्फ यहाँ पे आपका क्या है? कॉमन है। तो 20 कॉमन है, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है? B माइनस डी लिखना है। तो अब 20 को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ B के एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। 4, 8, 12, 16। तो B माइनस डी है, इसलिए B के एलिमेंट को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, 8, 12, देन 16 हो गया। नाउ नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे 9th पार्ट। तो ये 9th आपका यहाँ पे हो गया C माइनस बी। तो C माइनस बी यानी कि C में से B को हटाना। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया ही था। C और B में से कॉमन कौन कौन से थे आपके? 4, देन 8, देन 12, और यहाँ पे ये 16। ये 4, 8, 12, 16 ये आपका कैंसिल हो गया। तो जब मैंने B माइनस सी लिखा था तो ओनली 20 आया था। अब आपका C माइनस बी है, तो ओनली एलिमेंट क्या आएंगे? 2, 10 और 14 आएंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम C माइनस बी में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, 6, 10 और 14। 4 है ना, 6 रह गया, तो ये आएगा 2, 6, 10 और 14 आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फिर आपका यहाँ पे 10th वाला आपका यहाँ पे D माइनस बी है। तो अभी हमने B माइनस डी किया था, तो यहाँ देखो दोनों में से सिर्फ 20 यहाँ पे कॉमन था। तो B माइनस डी किया था, तो B में 4, 8, 12, 16 आया था। ये देखो B माइनस डी में 4, 8, 12, 16 आया था। अब D माइनस बी है, तो 5, 10 और 15 आएंगे। कॉमन 20 तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया, सिर्फ 5, 10 और क्या आएंगे? 15 आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 5, देन 10, देन 15 हो गया। ये हमारा 10th हो गया। फिर हमारा 11th यहाँ पे है C माइनस डी। तो C माइनस डी, तो C में से D के एलिमेंट को हटाना है।
तो देखो कॉमन क्या क्या है, 5 यहाँ नहीं है, देन 10 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 10 हम नहीं लिखेंगे, फिर 15 नहीं है और 20 भी नहीं, तो ओनली आपका यहाँ से क्या कटेगा, 10 कटेगा। तो C माइनस डी है, तो C के बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पे लिख लो, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे 2 4 6 8 12, देन आपका यहाँ पे बचा 14, लास्ट वन आपका है यहाँ पे 16, तो ये बचे 2 4 6 8 12 14 16 बचा। नाउ लास्ट आपका है D माइनस सी। अब D माइनस सी है तो आप क्या करोगे, हमने कॉमन एलिमेंट तो पहले से यहाँ क्रॉस कर रखा है, D माइनस सी, तो D के एलिमेंट, तो D के एलिमेंट क्या है 5 15 और 20, तो इस तरह से आपको लिखना है। C माइनस D है तो C के एलिमेंट लिखेंगे कॉमन को हटाने के बाद, और D माइनस सी है तो D के एलिमेंट लिखेंगे कॉमन को हटाने के बाद, तो इसमें क्या गया 5 15 और 20 आ जाएगा। तो ये आपका 11th के बाद में ये 12th हो गया आपका D माइनस सी, तो D माइनस सी आपको यहाँ पे हो जाएगा 5 15 और 20 हो गया। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही आपको यहाँ पे माइनस में ध्यान रखना है कि पहले सेट के अंदर से एलिमेंट आएंगे कॉमन को हटा के, ये चीज़ आप याद रखो, यानी कि A माइनस बी है तो A में से A इंटरसेक्शन B जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के, उसको आप वहाँ से हटा दो, उनको नहीं लिखना है, बचे हुए को लिखना है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में भी कोई चेंज नहीं है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स सेट है उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई सेट है जिसके एलिमेंट है एफ बी डी जी, देन फाइंड, वही आपको यहाँ पे भी माइनस करके यानी डिफरेंस फाइंड करना है सेट का। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई, तो देखो यहाँ पे तो छोटा ही है, मैं इसको लिख के बताती हूँ, x माइनस वाई यानी ए बी सी डी सेट को मैं माइनस करना है y के एलिमेंट, तो एफ बी डी जी हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन कौन से हैं, कॉमन आप यहाँ पे देखो तो A यहाँ पे नहीं है बट B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, देन फिर आपका C यहाँ नहीं है बट D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस वाई है तो हम यहाँ पे x के सेट लिख लेंगे, कॉमन हमने हटा दिए, B और D को हमने हटा दिया यहाँ से, अब सिर्फ यहाँ से क्या बचा है, A और C बचा है। ओके, फिर सेकंड आपका यहाँ पे है, सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा y माइनस एक्स, अब y माइनस आई एक्स है तो y को पहले लिखना है, तो y एफ बी डी जी माइनस आपका x है, तो यहाँ पे ए बी सी डी हो गया। नाउ कॉमन एलिमेंट तो अभी भी वही है क्योंकि सेट तो हमारे चेंज हुए नहीं, बी हो गया और ये डी हो गया कैंसिल। तो अब y माइनस एक्स है तो y सेट के एलिमेंट पहले लिखेंगे, f लिख लिया, देन यहाँ पे g लिख लिया। ओके, नाउ थर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वही कॉमन जो है दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। तो x के एलिमेंट आपके क्या है, a b c d, इसका इंटरसेक्शन करना है y के साथ, f b d g हो गया। तो दोनों में कॉमन कौन है, वही कॉमन है, b और d ही तो कॉमन है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया b देन d। ओके, तो ये हमारा हो गया, सिंपल था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था जो भी हमने किया है 9 जैसा ही। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो R यहाँ पे आपका सेट है रियल नंबर का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखें R, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। R में से आपको क्या करना है, यानी कि रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को हटा देना है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो है वो दो तरह के नंबर से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका रैशनल नंबर और दूसरा होता है यहाँ पे आपका इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पे मर्ज कर देते हो, इन दोनों सेट के जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उनको अगर आप मर्ज कर देते हो तो वो हमारे बनते हैं रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर में से, यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि रियल नंबर जो होता है वो इक्वल होता है रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, ये होता है। तो आप इक्वेशन के फॉर्म में देख लो, अगर रियल नंबर माइनस आपको रैशनल चाहिए, क्यू आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कहा है क्यू रैशनल नंबर है, तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वल में क्या बचेगा, मैं इसको उधर ले जाती हूँ, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, इरैशनल नंबर बचेगा, तो यही यहाँ पे सेट है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, हियर आर जो है वो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, वो सेट है रियल नंबर्स का, Q यहाँ पे क्या है, वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो देयरफॉर R माइनस Q क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये रियल नंबर
में से प्लस का रैशनल नंबर इधर आके माइनस का रैशनल नंबर हो गया, यानी कि जितने भी इसके अंदर आते हैं इक्वल में क्या बचा, इरेशनल बचा। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में भी मैंने आपको बता दी। तो r माइनस क्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि ये अगर ये है आर, ये है क्यू, ये है, तो आर माइनस क्यू यहाँ पे क्या होगा। इसी तरह से आपका नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। नेचुरल नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑड इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं। रैशनल नंबर इसी तरह से मिलके बना होता है ना, कि नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर, इंटीजर नहीं, ऑड नंबर को ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसके ना, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, इनको मिला के बनता है पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर को मिला के बनता है। तो अगर n माइनस नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बन सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो यहाँ पे देखो सब में आपको डिसजॉइंट सेट दिख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। टू सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है, उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वहाँ पे 5 होगा। तो ये देखो ये 2 4 6 8 है, यहाँ 1 3 5 7 है, ये सारे इवन नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। तो अगर जब हम इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो या जो कभी भी आपके दो सेट होंगे ना, तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, आप यूनियन करते हो ना इस तरह से, तो अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका, अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो 5 को दिखाने का, दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसको 5 को दिखाने का ये तरीका होता है। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इस तरह से अलग अलग सर्कल बना लेना। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको डिसजॉइंट सेट बता दिया। अब फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेट ए सेट है हमारा यहाँ पे 2 3 4 5 है, और बी सेट हमारा यहाँ पे 3 6 है। तो जब भी आपको चेक करना है कि ये सेट आपका डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, तो आप वहाँ पे प्रूव करके बता दो कि ए इंटरसेक्शन बी आपका वहाँ पे 5 है, 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं। तो हियर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन करना है 3 और 6 के साथ में। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में हमें एक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया है जो 3 है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है, तो यही हमारी डेफिनेशन होती है डिसजॉइंट सेट की। तो इसका मतलब ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो जिसका मतलब दोनों सेट आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये तो हमने यहाँ पे बता दिया, आप आंसर लिखते हैं, जस्टिफाई करना है ना अपने आंसर को। तो आप लिखोगे सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में एक एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। और आपको क्वेश्चन में कहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, वो डिसजॉइंट सेट है, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये रीजन हमने यहाँ पे आंसर लिख के बता दिया। फिर नेक्स्ट देखो, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। तो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ए आपका यहाँ पे कॉमन है। तो सेम आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना है कि हियर हम इसको ए ले लेते हैं, ए के अंदर लिखते हैं AEIOU लिख लिया, एंड बी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC और ये डी लिख लिया। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आपका ये ए सेट है, ए एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो सेम आप यहाँ पे लिखोगे ए कॉमन आ रहा है और ये हमारा 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट आ गया सेम, सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट, तो सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट द गिवन सेट आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है, ए आ गया कॉमन, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 6 10 एंड 14, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है आपके 3 7 11 और 15। तो फिर से हमें वही चेक करना है,
ओके, तो अब आप यहाँ पे चेक करो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। तो 2 यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2, 6, 10, 14 ये सारे इवन नंबर है, और 3, 7, 11, 15 ये सारे ऑड नंबर है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ये चारों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये चारों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, तो इसका मतलब द गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, तो इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, हैंस द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, सो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नाउ लास्ट वन देखते हैं। तो लास्ट वन भी सिर्फ थर्ड का ही पार्ट है, यहाँ से 14 हटा दिया, यहाँ से 15 हटा दिया, तो 2, 6, 10 है, यहाँ 3, 7, 11 है। तो आप देखो ये भी आपके इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये ऑड नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये आपके डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इन दो कंडीशन में आपका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बाकी ऊपर वाले कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं आ रहा है। तो जहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा वो आपके डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, और गिवन स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नॉट इक्वल 5 है, और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन जो बी आपका यहाँ रहा है नॉट इक्वल 5 आ रहा है। ओके, तो ये नहीं है, और ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल जो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।